अमन के दुश्मनों का इस्लामाबाद के इलाके तलाई में मस्जिद पर वार, 32 नमाजी शहीद, 150 से जायद जख्मी हो गए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक खुदकुश बमबार का ताल्लुक फितना अल खुरैद से था। मस्जिद में दाखिले से रोकने पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिस, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरा मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। आईजी इस्लामाबाद के कज़न भी धमाके में शहीद हो गए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार की शिनाख्त हो चुकी। अफगानिस्तान से तरबियत ली है। मुतादिद बार अफगानिस्तान का सफ़र भी कर चुका। पाकिस्तान में हर दहशत गर्दाना कार्रवाई के पसे पुश्त अफगान भारत गठजोड़ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खुदकुश हमले से मुतासरा मस्जिद का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसाजिद और इबादत गाहें मुक़द्दस हैं। अमन पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। अवाम अफवाहों से बचें। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। खुदकुश हमला के जिम्मेदारान को जल्द कानून के कटहरे में लाएंगे। शहादा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। दहशत गर्दों को इत्तेहाद और रियासती अमलदारी से जवाब दिया जाएगा। मस्जिद में नमाजियों को शहीद करने वाले दीन और वतन दोनों के दुश्मन हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमले में मुलविस दहशत गर्दों का अफगानिस्तान आना जाना साबित हुआ है। तालिबान और भारत के गठजोड़ के ताने बाने मिल रहे हैं। जुल्म का जवाब रियासत पूरी क़ुव्वत से देगी। इबरतनाक शिकस्त से दो चार भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए जंग लड़ रहा है। दहशतगर्द ने खुदकश धमाका किया, उसके बारे में मालूमात मिल चुकी है। वो अफ़गान शहरी तो नहीं, लेकिन उसका ट्रैवल कितनी दफ़ा अफ़गानिस्तान हुआ है वो मालूमात उसके जिस्म के बाकी हिस्से जो हैं उसके फोरेंसिक के बाद हमारे पास आ चुकी हैं। जो इन्होंने प्लान पिछले एक हफ्ता पहले किया था कि ये सरप्राइज़ देंगे बलूचिस्तान में, वो उल्टा उन्हें सरप्राइज़ देना भारी पड़ा। उनका नुकसान उनके सोचने से कहीं ज़्यादा हुआ। ये दहशतगर्द बुज़दिली की आखिरी हदों को छू गए हैं। पाकिस्तान भर में होने वाली दहशत गर्दी में हमसाया मुल्क शामिल है। खुदकुश बमबार की इब्तदाई मालूमात हासिल कर ली गई। हमला आवर अफगानी नहीं बल्कि कई बार अफगानिस्तान का सफ़र किया है, वहाँ तरबियत हासिल की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि मुसलमान किसी की जान नहीं ले सकता। दहशत गर्द आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। धमाका करने वालों को अफगानिस्तान और भारत की सरपरस्ती हासिल थी। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बसंत पर अपनी तमाम तकरीबात मनसूख कर दी। लिबर्टी स्क्वायर पर बसंत मेगा शो भी कैंसिल करने का ऐलान। अपनी ट्वीट में कहा कि दहशत गर्दों पर कोई रहम नहीं होगा, सज़ा से नहीं बच सकेंगे। दुख की घड़ी में शहादा के ख़ानदान के साथ हैं। कौम को अपनी उम्मीदें टूटने नहीं देनी चाहिए हैं। मुतहद और यकजा होकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए खड़े होंगे। दहशत गर्दों से अपना अमन और खुशहाली छीन लेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का तलाई खुदकुश धमाके पर इजहार अफसोस। कहा बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात करके वाक़े की तहकीकात करके फौरी तौर पर ज़िम्मेदारों के तयन की हिदायत। कहा ज़िम्मेदारों को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। मुल्क में शरपसंदी और बेअमनी की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने खुदकुश हमला बुज़दिलाना और इंसानियत सोज करार दिया। कहा मस्जिद में खुदकुश हमला इंसानियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने खुदकुश धमाका इंसानियत, अमन और मजहबी इक़दार पर हमला करार दिया। कहा मस्जिद में नमाजियों को निशाना बनाना पूरी कौम के लिए एक सदमा है। सिंध हुकूमत ने दौलत मुश्तरका पार्लिमानी यूनियन के एजाज़ में महफिल मौसीकी मनसूख कर दी। मौलाना फजलुर रहमान की मुतासिरा ख़ानदानों से ताज़ियत। कहा कि धमाका काबिल मज़म्मत है। दहशत गर्द किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। हुक्मरानों के मज़म्मती बयानात कौम को मुतमईन नहीं कर सकते। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि दहशत गर्दों का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम नजर आती है। हुकूमत का काम मज़म्मत करना नहीं बल्कि दिलखराश वाक़यात की मुस्तकिल रोकथाम करना है। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की तलाई धमाके की मज़म्मत। कहा यह वतन दुश्मन और इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों की एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। दहशत गर्द कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते।
इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके की मस्जिद में खुदकुश धमाके में अम्मात पर सऊदी अरब, चीन, रूस, अमरीका, अफगानिस्तान, ईरान, जमहूरियत चेक, बरतानिया, रोमानिया और नॉर्वे समेत यूरोपीय ममालिक का इज़हार अफसोस। गम गुस्से का भी इज़हार। चीनी सफारत खाने ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन के मुताबिक खुदकुश हमले और मासूम शहरियों की अम्मात पर गहरा सदमा पहुंचा। दहशत गर्दी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। लाहौर में 2 दहाइयों बाद बसंत बहार फजा रंगों से भर गई। हर तरफ नीली पीली सुर्ख पतंगे, बो काटा के नारे, मौसीकी का भी तड़का, ढोल की थाप पर भंगड़े बाजे भी बजने लगे। हर कोई बसंत के सहर में मुब्तला। खवातीन भी पेश पेश, रंग बिरंगे लिबास, हाथों में पतंगे। अंदरूनी लाहौर में गहमा गहमी अरूज पर। बच्चे क्या बड़े, किसी को कोई रोक नहीं सका। हर कोई पतंग थामे छत पर मौजूद। पतंगबाजी के साथ साथ खाबों के भी प्रोग्राम से एक दूसरे को दावतें, बारबेक्यू की महफिलें। मारूफ सियासतदान भी सियासी मसरूफियात छोड़कर पतंगबाजी में मसरूफ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने पतंग उड़ाकर पुरानी यादें ताज़ा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने रंग महल और दिल्ली दरवाजे में पतंगबाजी की। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर इत्तलात आसमा बुखारी ने दिल्ली गेट में दीगर MPs के हमरा पतंगबाजी का शौक पूरा किया। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने मोहनी रोड पर DG LTA के हमरा पेश लड़ाए। बसंत का बुखार खिलाड़ियों पर भी सवार। हसन अली और शोएब मलिक ने दोस्तों के साथ खूब पेच लगाए। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम की लाहौरियों को बसंत की मुबारकबाद। कहते हैं तस्वीर देखी, लाहौर क्या खूबसूरत लग रहा है। वसीम अकरम के बसंत बहाल करने पर पंजाब हुकूमत को मुबारकबाद। शहरियों से हिफाजती इकदाम के साथ बसंत मनाने की अपील। बानी PTI की दाएं आंख के इलाज की रिपोर्ट खानदान को मौसूल। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पिम्स अस्पताल ने तफसीली मेडिकल रिपोर्ट डियाला जेल को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI की मजमूई सेहत तसल्ली बख्श है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट खानदान वालों के हवाले कर दी गई है। अपोजिशन लीडर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर की मुलाकात आइंदा हफ्ते होगी। मुलाकात के एजेंडे के लिए हुक्मरान जमात और अपोजिशन जमात के रहनुमाओं में मुशावरत। PTI के चीफ व्हिप आमिर डोंगर की वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से अहम मुलाकात। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक का खात्मा करना होगा। नौजवान नस्ल दुनिया में मुस्बत तब्दीली के लिए काम करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। कहा अदम बर्दाश्त के मुकाबले में मुकालमे को फ़रोग देना होगा। मैरुल मज़ाहब हमांगी का फ़रोग वक्त की ज़रूरत है। हमारे ख़ानदान ने जमहूरियत के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव। एक बार फिर बड़ी कमी। फी तोला सोने की कीमत 21,400 रुपये हो गई। नई कीमत 5,07,762 रुपये मुकर्रर। 10 ग्राम सोना 18,347 रुपये कम होकर 4,35,324 रुपये हो गया। आलमी बाजार में फी औंस सोने का भाव $214 कम हो गया।